संस्थाओं का भरपाई करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, भाजपा करो, संस्था का भाजपा चढ़ बंद करो, संस्था का भाजपा चढ़ बंद करो, द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे, दरअसल वो उस संसदीय क्षेत्र की वीडियो है जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है। ना आया हूं, ना किसी ने बुलाया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, तमाम तरह की बातें कही थी और उसके बाद चुनाव भी जीत गए थे। लेकिन मात्र 7 साल के अंदर मुंह भंग हो गया वाराणसी की जनता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खासम खास और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह का साफ तौर पर विरोध किया गया। वाराणसी में विरोध किया गया है, साफ तौर पर धरने पर बैठे, प्रदर्शन किया सड़क पर लोगों ने, वाराणसी की जनता ने, और साफ कह दिया गो बैक अमित शाह, यानी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही अमित शाह की जमकर फजीहत हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, ये सभी को पता है। उत्तर प्रदेश सबसे खास है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे खास हो जाता है। ऐसे में फिर से सत्ता में वापसी करनी है, यानी सत्ता में बने रहना है। गृह मंत्री अमित शाह घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। कभी वाराणसी पहुंच जाते हैं, कभी लखनऊ पहुंच जाते हैं, कभी कहीं और पहुंच जाते हैं, कभी आजमगढ़ पहुंच जाते हैं। ये तमाम वीडियोज आपने देखी भी होंगी। अनर्गल बयान देते हैं सो अलग। फिलहाल वाराणसी की जनता परेशान हो चुकी है। जब अमित शाह वाराणसी पहुंचे तो धरने पर बैठ गए वाराणसी के लोग, प्रदर्शन करने लगे, कहने लगे कि हमें नहीं चाहिए अमित शाह, गो बैक अमित शाह, गो बैक अमित शाह, गो बैक, यही नारा गूंजने लगा। वीडियो देख लीजिए। सरकारी संस्थाओं का भरपाई करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, भाजपा करो, बंद करो। सरकारी संस्था का भाजपा चढ़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकारी संस्था का भाजपा चढ़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकारी संस्था का भाजपा चढ़ बंद करो, बंद करो, सरकारी संस्था का भाजपा चढ़ बंद करो, तो सुना आपने, ये वाराणसी की तस्वीरें हैं। वाराणसी की ये वीडियो निकलकर सामने आई है। मौका था अमित शाह के दौरे का, तमाम तरह के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम आयोजित होने थे, लेकिन इस दौरान वाराणसी की जनता इतनी परेशान हो गई कि वो धरने पर बैठ गई और प्रदर्शन करने लगी और गो बैक के नारे लगाने लगी। साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद होने के नाते साल में 3-4 बार आते हैं, लेकिन जब जब आते हैं परेशानी होती है। जब से वाराणसी के सांसद बने हैं प्रधानमंत्री, तब से सुख सुविधाएं कम मिलती हैं, लेकिन अब परेशानी ज्यादा हो जाती है। जाम कर दिया जाता है रास्ते को, नाकेबंदी कर दी जाती है, तमाम तरह की चीजों को बेचा जा रहा है, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी है जिसका प्रबंधन पूरी तरीके से ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया है। ये तमाम तरह के मुद्दे हैं और आज भी वहां की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, उस पर किसी की नजर नहीं जाती। हाँ, वाराणसी को क्योटो बनाया जा रहा है कागजों में, और इसी बात से नाराज थी वाराणसी की जनता। और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने। गो बैक के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में गृहमंत्री अमित शाह से साफ कह दिया गया, आपकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है वो भी बताएं। वाराणसी में जब ये कार्यक्रम हो रहा था, उस दौरान एक वीडियो हमने पहले भी आपको दिखाई थी कि किस तरीके से एक एम्बुलेंस उसमें फंस जाती है, क्योंकि काफिले का इंतजार किया जा रहा था। गृहमंत्री, इस देश के गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे तो काफिले का इंतजार किया जा रहा था। तकरीबन 5 से 6 घंटे तक जैम लगा रहा, यानी नाकेबंदी रही। पूरे जो शहर है वाराणसी शहर, काशी, उसमें जाम लगा रहा। लोग इंतजार करते रहे कि अमित शाह जाएं तो हम अपने घर पहुंचे, लेकिन अमित शाह आए, उनका काफिला आया ही नहीं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी थी कि किसी को निकलने नहीं दिया जाएगा। इसी जाम में एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी। संवेदनहीनता की हदें कब पार हुई अब आपको दिखाते हैं। जब वो घंटों तक फंसी रही एम्बुलेंस, उस एम्बुलेंस में एक महिला मरीज थी जो सीरियस पेशेंट थी। वो तड़पती रही, जिंदगी और मौत से जंग लड़ती रही इसी जाम के अंदर। वो बात अलग है कि बाद में लोगों ने किसी तरीके से एडजस्ट करके उस एम्बुलेंस को बाहर निकलवाया, लेकिन पुलिस प्रशासन था जो मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अमित शाह का काफिला गुजरना था। यानी परेशान जब जब आते हैं, अमित शाह आए, कोई बड़े नेता आए, खुद प्रधानमंत्री आए, तब इस तरह की नाकाबंदी हो जाती है। यानी सांसद के आने से सुख सुविधाएं कम मिल रही है, परेशानी ज्यादा हो रही है। इस बात को लेकर नाराजगी है। नाराजगी और क्या क्या है वो भी बता देते हैं। दरअसल अभी हाल ही में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। उस कॉरिडोर को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं की गई, बताया गया कि किस तरह से विकास हो जाएगा। जो तंग गलियों के लिए जाना जाता है शहर, जिसकी पहचानी तंग गलियां है, उन्हें तोड़ा फोड़ा गया, कई मंदिरों को तोड़ा गया। उसका विरोध 2018 से लेकर अब तक होता रहा है। वो बात अलग है कि जब जब विरोध होता है उसको कुचल दिया जाता है।
यही मोदी और शाह का नया शासन है और यही आखिरी फरमान भी होता है। तो इस तरह से पूरी तरह से नक्शा बदला जा रहा है काशी का। इसको लेकर पहले से ही लोगों में नाराजगी थी, लेकिन अभी जो खबर निकलकर सामने आई उसमें पता चला कि किस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। यानी अब साधु संत आपको दर्शन नहीं कराएंगे, ब्रिटिश कंपनी एक है, वहां के लोग आपको दर्शन कराएंगे। यानी अंग्रेजों के हाथों में एक बार फिर से काशी विश्वनाथ का पूरा ही प्रबंधन दे दिया गया मंदिर। इस बात को लेकर नाराजगी थी और ये तमाम मुद्दों को सुनने के बजाय उसे कुचलने का काम किया जा रहा था। इसी से नाराज वाराणसी की जनता ने इस बार खुद अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि आपकी जरूरत नहीं है। काफिला गुजर रहा था, उसी दौरान कह दिया गया कि आपकी कोई जरूरत नहीं है साहब, अमित शाह गो बैक गो बैक। एक बार फिर वीडियो देखिए। सरकारी संस्थाओं का भरपाई करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। भरपाई करो, बंद करो। सरकारी संस्था का भाजपाकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी संस्था का भाजपाकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी संस्था का भाजपाकरण बंद करो, बंद करो। सरकारी संस्था का भाजपाकरण बंद करो, बंद करो। योगी मोदी शरण करो, योगी मोदी। तो ये तो रही वाराणसी की बात। हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, चूंकि उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर गृहमंत्री अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, प्रचार का झंडा बुलंद कर रहे हैं, बता रहे हैं सरकार ने कितना काम किया, प्रदेश की सरकार ने काम किया। नाम बदलने के अलावा वैसे कोई काम किया भी या नहीं है, लेकिन हकीकत में यह है कि उनका कहना है कितने सारे काम हमने कर दिए। केंद्रीय सरकार ने काम किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया, हमने मील का पत्थर साबित कर दिया, नए सिरे से इतिहास लिख दिया, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। वो बात अलग है कि कानून को किस तरह से कुचला जा रहा है वो भी सामने आया। आजमगढ़ में पहली बार ये हुआ, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि पहली बार उनके पास इस तरह का प्रस्ताव आया। प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव ये था कि आजमगढ़ पहुंच रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह और अमित शाह के सामने रैली करनी है, भीड़ होनी चाहिए। तो पीडब्ल्यूडी विभाग को साफ तौर पर फरमान सुनाया गया, आदेश सुनाया गया कि 40 लाख रुपए चाहिए, कहीं से भी इंतजाम करिए। वो भी अधिकारी हैरान, ये पहली बार सुनने को मिल रहा है कि कोई मंत्री है, अगर वो वहां पहुंच रहा है भीड़ जुटाने के लिए सरकारी विभाग से, यानी जो जनता का पैसा है उसको लुटाने के लिए प्रस्ताव आया, आदेश आया, प्रस्ताव भी नहीं आदेश आया था। 40 लाख रुपए ले लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से। केवल क्यों? क्योंकि भीड़ जुटानी है, भीड़ जुटाने के लिए बस चाहिए, बस के लिए पैसा चाहिए, और पैसा किसने दिया? पीडब्ल्यूडी विभाग ने। यानी आजमगढ़ में जो गृहमंत्री अमित शाह की रैली हुई उसमें किराए की भीड़ आई थी, किराए की भीड़ को बुलाया गया और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम करवाया गया था, जिससे कम से कम साहब खुश है। तो इस तरह से भीड़ जुटाई जा रही है, इससे लोग परेशान हैं, इसलिए गो बैक के नारे लग रहे हैं और ये तमाम परेशानी बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। न केवल वो, तमाम तरह के बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिससे अब परेशान हो गई जनता कि आप चाहते क्या है। क्योंकि जिन राम का नाम लेकर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, जिन राम का नाम लेकर सियासत करती रही है, उन्हीं राम के इतिहास को जानती नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह का ताजा बयान तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो हम सुनवा देते, पहले सुन लीजिए फिर बताते हैं। कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाई है, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए थे। तो सुना आपने, ये आए हैं अतिज्ञानी। तमाम यूनिवर्सिटीज के आपने नाम सुने होंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये इलाहाबाद की, तमाम सुने होंगे यूनिवर्सिटी के नाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन ये है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन राम के नाम पर राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, जिन राम के नाम पर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, उन्हें इतिहास ही नहीं मालूम। गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि जब युद्ध हुआ राम और रावण के बीच में, तो उसमें भगवान श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण तो थे ही, भरत भी वहां पर मौजूद थे। जब रावण मृतशैया पर पड़ा हुआ था उस दौरान भगवान श्री राम ने भरत से कहा कि जाओ सुशासन की सीख लेकर आओ। जबकि ये सब कुछ अगर देखा जाए, जो रामचरितमानस लिखी गई है, जो तुलसीदास जी ने लिखी थी, उसके अनुसार तो लक्ष्मण जी कहा था, लेकिन इन्होंने नया इतिहास रचा है। तो लोग अब ये पूछ रहे, कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए कि आप क्या बोलते हैं। कुछ भी जो मुंह में आता है बोल देते हैं, जैसा भी इतिहास रखना होता है रख देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो ट्रैक रिकॉर्ड सब जानते ही हैं, कैसे इतिहास को वो पूरी तरह से गुड़ गोबर कर देते हैं। अब ये गृहमंत्री अमित शाह कर रहे हैं।
तो ये सवाल भी पूछा जाने लगा। इससे भी लोगों के मन में नाराजगी क्या है। दूरबीन वाला आपने बयान सुना ही होगा, कैसे अलग अलग, मैंने कहा ना कि जहां भी जा रहे हैं कुछ जो मन में आ रहा है वो बोलना है, बस हमें बोलना है कुछ भी। दूरबीन वाला बयान आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गए थे, मंच पर खड़े होकर कह रहे थे कि अब स्थिति ये हो गई है कि दूरबीन लेकर भी अगर गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर ढूंढे जाएं तो मिलते नहीं है। ये गृह मंत्री अमित शाह का बयान था। जबकि वो बात अलग है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ठेनी ठीक उनके ठीक पीछे बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे कि कैसी बात करते हैं साहब। थोड़े दिन पहले का बयान सुना नहीं था जब मैं कह रहा था कि मैं सांसद, मंत्री और विधायक होने से पहले क्या था पता कर लेना, लखीमपुर खीरी से नहीं दुनिया से अलविदा कर दूंगा। इस तरह के बयानों को नहीं सुनते, लखीमपुर कांड को नहीं जानते। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अब लोगों के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। हिंदू मुसलमान से अब लोग परेशान हो चुके हैं, विकास चाहते हैं। विकास के नाम पर काशी को क्या मिला? काशी को मिला हर महीने 2 महीने के भीतर जाम देखना पड़ता है, नाकेबंदी हो जाती है, परेशानी होती है, एक एक कर तमाम मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, विरोध होता है तो उसे कुचल दिया जाता है, बता दिया जाता है राजनीति से प्रेरक है और विकास के लोग बाधक हैं, चाहते नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो। ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहा जाता है और क्या किया जाता है? कर यह दिया जाता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रबंधन है वो ब्रिटिश कंपनी को दे दिया जाता है, ब्रिटेन की एक कंपनी है, यानी अंग्रेज संभालेंगे वो उसे। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर नाराजगी है। और जब गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे अपने खासम खास दोस्त यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में, तो इस तरह से उनका स्वागत हुआ, कह दिया गया कि आपकी कोई जरूरत नहीं है, चले जाइए। यानी भारी फजीयत हुई है, चीजा लेदर हुई है गृहमंत्री अमित शाह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। और अब वाराणसी की जनता ने बता भी दिया है कि ये तो गृहमंत्री को हमने कहा है गो बैक, प्रधानमंत्री भी आ जाए तो उनसे भी यही कहा जाएगा। जिस तरह से तमाम संस्थाओं का भाजपाकरण किया जा रहा है, जिस तरह से संस्थाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है और जोर डाला जा रहा है कि जब भी रैली हो तो पैसा दीजिए, हम जो कहें वो करिए, तो इस चीज से अब लोग परेशान आ चुके हैं। और वाराणसी से ही अब ये विरोध का झंडा बुलंद होना शुरू हो चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम खतरे की घंटी तो है ही। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।